बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द भंडार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 14 शब्द भंडार वोकैबुलरी। यहाँ पर एक फूल दिया गया है, उसमें लिखा है भास्कर, दिवाकर, दिनकर और सूरज। यानी इन तीनों का अर्थ एक ही है, सूर्य। यहाँ पर दिया है राकेश, चांद और चंद्रमा। यानी इन तीनों शब्द का अर्थ एक ही है। अर्थात ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरे में भी तीनों शब्द एक ही अर्थ को बता रहे हैं। यानी वे शब्द जो वर्तनी और उच्चारण की दृष्टि से भिन्न होते हुए भी एक ही समान अर्थ प्रकट करते हैं, वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। ये शब्द एक दूसरे के पर्याय और समान माने जाते हैं। इन्हें ही हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान और एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यहाँ पर हमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये लिखने में भी अलग है और बोलने में भी अलग, लेकिन ये एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, अतः ये पर्यायवाची शब्द है। शब्द है आंख। आंख का पर्यायवाची है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। ये बोलने में और लिखने में अलग है, उसके बावजूद भी एक ही अर्थ को दे रहे हैं, तो ये पर्यायवाची है। मुंह का मुख, मुखड़ा, चेहरा। आनंद का हर्ष, मोद, प्रसन्नता। अतिथि, मेहमान, पाहुन, अभाग्य, अभ्यागत। अहंकार का है दंभ, दर्प और घमंड। अश्व, घोड़ा, घोटक, हिय। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। इच्छा, लालसा, कामना, मनोरथ। नाक का नासिक, नस्या, घृणा, घ्राण। अंग का शरीर, तन, देह। अग्नि का आग, अनल, पावक। अमृत का अमित, पीयूष, सोम। अध्यापक का शिक्षक, गुरु, आचार्य। आकाश का गगन, अंबर, व्योम। ईश्वर का प्रभु, ईश, परमात्मा। इंद्र का सुरेंद्र, देवेंद्र तथा सुरेश। ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उन्नति का उदय, उत्थान, प्रगति। उपवन, बाग, उद्यान, बगीचा। गज, करी, कंजर, हाथी। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता। उद्देश्य, लक्ष्य, इरादा, आशय। वन, जंगल, अरण्य, कानन। ग्रह, घर, सदन और आलय। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर ये सभी शब्द एक दूसरे से भिन्न होने के बावजूद भी एक ही अर्थ को दे रहे हैं, अतः ये सभी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। दूसरा बिंदु हमारा है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द वे हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, यानी विपरीत अर्थ बताते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ बताने वाले होते हैं वे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, सुख, दुख, ये सभी विलोम हैं। जय का पराजय, शत्रु का मित्र। संगम, तुम्हें पता है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज के दिन हमें आजादी मिली थी। इस दृश्य में गुलामी और आजादी जैसे दो विपरीत यानी उल्टे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है कि दोनों शब्द एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। आइए कुछ विलोम शब्दों को हम पढ़ते हैं। पापा, मम्मी। पाप, पुण्य। आगे, पीछे। अंत, आरंभ। सुविचार, कुविचार। हर्ष, शोक।
जन्म, मरण, सच्चा, झूठा, सफेद, काला, हानि, लाभ, हार, जीत, सुगंध, दुर्गंध, अंदर, बाहर, सज्जन, दुर्जन, धर्म, अधर्म, मान, अपमान, सार्थक, निरर्थक, गुरु, शिष्य, दिन, रात, अमंगल, मंगल, जल, थल। ये सभी शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ हमें बता रहे हैं। स्वदेश, विदेश, ऊंचा, नीचा, निर्बल, सबल, प्रश्न, उत्तर, हिंसा, अहिंसा, चतुर, मूर्ख, शांत, अशांत, सुंदर, कुरु, आदर, निरादर, धनवान, निर्धन, सपूत, कपूत, कोमल का कठोर। अब है हमारा तीसरा बिंदु, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग अपनी भाषा को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इससे हमारी भाषा सुंदर बन जाती है। आइए पढ़ते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा हम अपनी बात एक शब्द में प्रभावशाली और सरलता से कह सकते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। भाषा में कहे तो कई शब्द के स्थान पर एक शब्द बोलकर ही बात को बता देना अनेक शब्दों के एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिसकी मृत्यु ना हो सकी वह अमर है। अमर शब्द से पूरे वाक्य को बता दिया गया। जिसे डर ना लगे वो निडर है। आइए यहाँ पर कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। जो आसानी से मिले वह सुलभ, जो मुश्किल से मिले वह दुर्लभ। अनुमान किया हुआ, अनुमानित, हित चाहने वाला, हित न चाहने वाला, अनहितैषी, जिसका अंत ना हो वह अनंत। अपने देश में निर्मित या अपने देश में बना हुआ, स्वदेशी। डाक बांटने वाला, डाकिया। कपड़े सिलने वाला, दर्जी। जो गाना गाता है, गायक। जो जूते बनाता है वह मोची। भारत का वासी, भारतवासी। जो कपड़े बनाता है, दर्जी। जो खेती करता है, किसान। बगीचे में काम करने वाला, माली। हरी सब्जियों खाने वाला, शाकाहारी। जो भगवान में आस्था रखता हो, आस्तिक। जो प्रशंसा करने योग्य हो वह प्रशंसनीय। जो सुनने वाला व्यक्ति हो वह श्रोता। जिसमें साहस हो, साहस वाला व्यक्ति साहसी। मरीजों का इलाज करने वाला, डॉक्टर। शिक्षा देने वाला, शिक्षक। जो पढ़ा लिखा ना हो वह अनपढ़। जहां पहुंचना आसान हो, सुगम। जिसमें दया की भावना ना हो, निर्दयी। जो कभी बूढ़ा ना हो वह अजर। जो देश की रक्षा करे, रक्षक या सैनिक। प्रतिदिन होने वाला कार्य, दैनिक। माह में होने वाला कार्य, मासिक। और साल में होने वाला कार्य, वार्षिक कहलाता है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। समान अर्थ एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द के प्रयोग से हमारी भाषा प्रभावी बन जाती है। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। प्रतिदिन हम विलोम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके उपयोग में भाषा संक्षिप्त और सुंदर हो जाती है। प्रभावशाली और सरल भाषा बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये तीनों बिंदु भलीभांति रूप से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।